सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम कुछ स्ट्रेटजीज डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके थ्रू आप जनवरी से भी पढ़ के अपने क्लास 12th में इजीली 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि किस पे आपको इस टाइम पे ज़्यादा फोकस करना है और आपका स्ट्रेटजी किस टाइप का होना चाहिए। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले दो चीज़ों के बारे में हम आपको बता दें। हमारे चैनल पे आप जाके जब प्लेलिस्ट चेक करिए तो वहाँ पे हमने एक बैच स्टार्ट किया है करंट बैच के नाम से, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कराते हैं। और उसमें सारे PYQs हैं, बोर्ड्स के PYQs भी हैं, बोर्ड्स के भी हैं। CUET के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको भी मैंने इंक्लूड किया है। तो उस सीरीज़ को आप ज़रूर फॉलो करिए, जिसके थ्रू आपका नंबर बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने उस सीरीज़ को फॉलो किया है और उससे आपको हेल्प मिली है अपने बोर्ड में 90 प्लस स्कोर करने के लिए, अगर आपने बोर्ड में 90 प्लस स्कोर कर दिया उसको फॉलो करके, तो हम आपकी फ़ोटो हम अपने इस हॉल ऑफ फेम पे लगा देंगे और इसको हम अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर करेंगे। ठीक है। अब दूसरा अपडेट ये है कि हमारा टेलीग्राम आप सबके लिए ओपन है। हमारा टेलीग्राम चैनल जो ह्यूमैनिटीज़ विद ऋषभ के नाम से है, इस पर आप जब अभी ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आप क्लास 12th में हैं तो आगे चल के भी आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करनी होगी। ठीक है। तो उसके जो भी आप 12th के बाद जो भी वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, उसके लिए सारे जो नोटिस आते हैं, जो जितने भी अपडेट आते हैं, उनके सबसे पहले अपडेट हमारे उस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पे CBSE बोर्ड्स के भी PYQs हैं और CUET के भी PYQs हैं, तो उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। और हमें आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई कुछ पूछना है, या फिर कमेंट सेक्शन तो खुला ही है, तो आप यहाँ पे भी कुछ भी पूछ सकते हैं। जो भी हेल्प चाहिए आपको यहाँ से आपको ईजिली मिल जाएगी। जिस भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, अगर ह्यूमैनिटीज़ में कोई सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इको में मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो आप उसको कहीं और से देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं। हिस्ट्री में आपको पहले चैप्टर देखो। आप हिस्ट्री में आपके टोटल 12 चैप्टर हैं, पूरे तीनों बुक मिला के। पॉलिटिकल साइंस में आपको 2 बुक मिला के 15 हैं, और जियोग्राफी में आपकी 2 बुक मिला के 17 चैप्टर हैं। ठीक है। तो आज से अगर आप देखोगे ना, तो आज से आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आपको लग रहा है कि हाँ पूरा जैन पढ़ा है, फिर 15 फ़रवरी तक पढ़ा हुआ है टाइम, और अभी तो ये 10 दिन इसमें भी पढ़ा हो दिसंबर में। लेकिन ये टाइम देर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आपके जो मीन्स प्रैक्टिकल भी इसी में होंगे। प्रैक्टिकल में 2-2, 3-3 दिन प्रैक्टिकल चलते हैं, तो उसका भी टेंशन होगा कि कैसे करना है, कैसे वो करना है। तो ये टाइम देर नहीं लगेगी आपको। तो इसमें इस टाइम को आपको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। मैं स्ट्रेटजी आपको टाइम टेबल तो नहीं बना के दे सकता कि इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है, फिर इस टाइम से इस टाइम तक खाना खाना है। वो आप अपने हिसाब से सेटल कर लो। और मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि आपको क्या करना है। मिनिमम एक दिन में कम से कम आपको 4 से 5 घंटे तो मिनिमम आपको पढ़ाई करनी है। आप क्या कर सकती हो कि जितने भी, मान लो ये 12 चैप्टर हैं आपके, ठीक है, तो 12 चैप्टर में से जो 12 चैप्टर है ना, 12 चैप्टर को आपको 3 पार्ट में क्लासीफाई करना है। पहले जो ईजी चैप्टर हैं, ठीक है, दूसरे जो मीडियम, और तीसरे जो आपके लिए हार्ड हैं। ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि जो जैसे पहला चैप्टर है आपका ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, वो किसी के लिए ईजी हो, किसी के लिए हार्ड हो। ठीक है। तो आप उसको अपने हिसाब से अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। ठीक है। उसको 3 पार्ट में क्लासीफाई करो, और जो सबसे आसान आपको लगता है उसको सबसे पहले ख़त्म करना है आपको। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 12th पॉलिटिकल साइंस में बात करूँ, तो पॉलिटिकल साइंस में एक चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन करके। ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन से सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और जो पहली बुक है, पहली द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है, जिसमें एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है, और कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया है, कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर है। ये सब 6-6 नंबर के मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है। तो दूसरी बुक में उसी में एक ग्लोबलाइजेशन करके चैप्टर, उससे 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ग्लोबलाइजेशन नहीं है, सॉरी, एक चैप्टर है करके, वो रिसेंट डेवलपमेंट, उससे सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 8 नंबर के। तो उसको आपको सबसे ज़्यादा, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है ना, उसको आपको सबसे पहले टैकल करना है। ठीक है। और जो भी सब चैप्टर आपको इजी लगे उसको सबसे पहले ख़त्म करते चलो, ताकि आपका बर्डन ख़त्म, एंड टाइम तक आपका बर्डन मतलब ख़त्म होता जाएगा। ठीक है। जो भी आसान चैप्टर लगे आपको सबसे पहले ख़त्म करो उसको। जो इजी आपको लगता है उसको जल्दी आप कवर कर सकते हो। तो एक दिन में आप कम से कम 3 चैप्टर 4 चैप्टर ख़त्म कर लोगे अगर जो ईजी लगता है। फिर उसके बाद आपका दिमाग भी ये रिलैक्स फील करेगा कि हाँ चलो, कम से कम आधा सिलेबस तो ख़त्म हो गया है मेरा।
ठीक है। तो ऐसे करके मैं अगर हिस्ट्री में मैं आपको अगर थोड़ा सा सजेशन दूँ आपको मैं, तो हिस्ट्री में आप क्या कर सकते हो कि पहले जो सबसे पहली बुक है ना, उसको आप ईज़िली कवर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो उससे जो बच्चे होते हैं ना बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर होते हैं, क्योंकि शुरू से ही पहली बुक को लोग उठाते हैं, पहली बुक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहली बुक सबको सबसे ईज़ी लगती है, जैसे आपको सबसे पहला चैप्टर सबसे ईज़ी लगता है, उसी तरह हिस्ट्री में क्या होगा, आपकी पहली बुक आपको सबसे ईज़ी लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने शुरू से ही स्टार्टिंग से उसको पढ़ना स्टार्ट किया। और तीसरी बुक में बहुत बच्चों का ध्यान नहीं रहता। तीसरी बुक ऐसा होता है कई बच्चों का अभी भी पूरा नहीं होगा तीसरी बुक का, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल में बात करूँ तो एंड ऑफ बाइपोलरिटी, ऐसा कोई बच्चा ही नहीं होगा जिसको एंड ऑफ बाइपोलरिटी का कुछ कुछ आता ना हो, सब कुछ पता होगा उसको, ठीक है। तो ऐसे आप करके 3 पार्ट में अपने चैप्टर को डिवाइड करो और उसी अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस पूरा करो, ठीक है। अब दूसरा अगर हम बात करें तो सैम्पल पेपर, जो इस बार का सैम्पल पेपर आया था सीबीएसई ने जो रिलीज़ किया है, अगर आपके पास नहीं है तो हमारे नीचे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप वहाँ से सैम्पल पेपर को देखो। कम से कम सैम्पल पेपर को आधा घंटा 1 घंटा एनालाइज करो, पूरा सैम्पल पेपर देखो। स्ट्रेटेजी आपको जो होती है ना, स्ट्रेटेजी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है वही आपका ऐसा फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि आप कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक लकड़ी काटने वाले थे, ठीक है। दोनों लकड़ी काटने वालों को एक ही तरह का पेड़ दिया गया काटने के लिए, ठीक है, और एक ही तरह का कुल्हाड़ी दी गई काटने के लिए। दोनों कुल्हाड़ी में क्या थी, कुल्हाड़ी का जो वो होता है ना, नुकीला पार्ट जो होता है जिससे काटते हैं, वो मोटा था, चौड़ा था पूरा, ठीक है। तो दोनों को एक ही तरह का लकड़ी दिया गया, एक ही तरह का कुल्हाड़ी दिया गया और बोला गया कि 2 घंटे में दोनों लकड़ी को काट दो, ठीक है। 2 घंटे में जो सबसे पहले लकड़ी को काटेगा वो जीत जाएगा। तो पहले वाले ने क्या किया, पहले वाले ने वही कुल्हाड़ी उठाई और उसको काटने लगा, उस लकड़ी को लगातार काटने लगा, ठीक है। और दूसरे वाले ने क्या किया, दूसरे वाले ने 1 घंटे तक उस जो कुल्हाड़ी थी उसकी जो धार थी ना, उसको जो नुकीला पार्ट था उसको और मजबूत किया, उसको नुकीला बनाया, उसको रगड़ा पत्थर पे और नुकीला हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, उस पेड़ का जो सबसे कमज़ोर तना था ना, जो सबसे कमज़ोर पार्ट था, उसको उसने आइडेंटिफाई किया और वहाँ पे काटना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि उसका जो मीन्स जो उसका कुल्हाड़ी था, उसकी जो धार थी वो अच्छी थी, मजबूत थी और उसने वीक जोन आइडेंटिफाई कर लिया। तो उसने उसका पेड़ आसानी से कट गया, उसको मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। और वहीं दूसरा बंदा जो था उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और उसका पेड़ भी नहीं कटा। तो आप इससे एग्जांपल इसलिए मैंने दिया कि आपको सिर्फ अपने मेहनत पे फोकस नहीं करना, आपको आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी को बना के चलना है, उसी स्ट्रेटेजी पे स्ट्रिक्ट रहना है आपको और उसी हिसाब से प्रिपरेशन करना है। आपको जो भी टॉपिक ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत हार्ड होने वाला है, उस टॉपिक पर आप बिल्कुल ध्यान मत दो, मतलब अभी ध्यान मत दो, एंड में ध्यान देना उस पर। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि जो हार्ड है उसको सबसे पहले करो, ठीक है। जो आपको इजी लगता है वो सबसे पहले ख़त्म कर लोगे तो आपकी मेंटालिटी यही होती है कि अब तो सिलेबस ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। आपने अगर 12 चैप्टर हैं, 12 में से आपको 6 इजी लगते हैं तो 6 ख़त्म हो जाएगा, तो आपको दिमाग भी सोचेगा कि भाई अभी सस्ता, अभी तो अब आधा सिलेबस ख़त्म हो गया तो अब धीरे जल्दी से कर लेते हैं। तो आपका अपने दिमाग से खेलना सीखो, ठीक है। अगर हम दूसरा बात करें तो दूसरा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। 2023 से सीबीएसई ने अपना पेपर पैटर्न चेंज किया है, जो अभी आपका पूछ रही है, ठीक है। तो 2023 से आपको जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक, 2023 के 2024 के 2 साल के क्वेश्चन लगा लेने हैं। 2 साल के एक पेपर में 4 सेट होते हैं, तो आप अगर एक सेट भी लगा लेते हो तो आप आराम से आपका पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये नहीं मिल रहा कहीं तो वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जाके PYQs वहाँ से भी देख सकते हो। चलो अब हम अगर बात करें रिवीजन की, तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एंड में, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप रिवीजन कैसे करते हो। तो रिवीजन के लिए मैं यही बोलूँगा कि आप अगर सबसे ज़्यादा अगर कुछ देर तक नहीं कर पा रहे हो रिवीजन, तो 15 जनवरी तक आप अपना सिलेबस पूरा कर लो, ठीक है। 15 जनवरी तक पूरा कर लो, उसके बाद आप रिवीजन करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए, तो रिवीजन तो आप कर लो, रिवीजन इम्पॉर्टेंट है। और एंड टाइम पे रिवीजन ही होता है जो आपको जो आप 70% स्कोर करने वाले हो उससे ज़्यादा स्कोर करता है, ठीक है। उसको 90% रिवीजन ही ले जाएगा। अगर आप देखो वेट देखो, अगर आप CUET के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, CUET के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो CUET में क्या होता है कि CUET में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जैसे बोर्ड में पूछे जाते हैं। CUET में फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोर्ड्स में ये पूछा जाएगा
कि जो लोथल है, लोथल में हिस्ट्री का मैं बता रहा हूँ, जो लोथल है वो लोथल में क्या हुआ था, लोथल में क्या मिला था, कालीबंगन में क्या हुआ था, ये ऐसे पूछा जाएगा। लेकिन सीयूटी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीयूटी में पूछे जाएंगे कि ये जो 4 साइट है ना, इनको आपको नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जैसे जिस पोजीशन में पड़ती है वैसे आपको रीअरेंज करना है। तो सीयूटी में एक आप नेशनल लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें उस अकॉर्डिंग आपकी माइंडसेट होना चाहिए, उसके क्वेश्चन देखने पड़ेंगे आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं बेस्ट आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 2 साल के PYQs देख लो, जितने भी PYQs हुए हैं 2 साल के में CUT में, सारे हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप वहाँ से जाके देखो इसको, ठीक है, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आइडिया कहाँ से है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हम आपको पूरे आपके सामने एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, आपकी वीडियो बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके सामने स्ट्रेटजी बनाएंगे, आपके सामने डिस्कस होगा सारा पेपर, उसी अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को एंड करते हैं हम यहीं पे। और आपको 3 चीज़ें समझ में आ गई। पहला, आपको अपने चैप्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। दूसरा, सैम्पल पेपर आपको अच्छे से एनालाइज करना है। तीसरा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के चलना है कि कैसे CBSE क्वेश्चन पूछता है, कैसे CUT में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और चौथा, आपको रिवीजन करना है। सिर्फ यही 3 चीज़ें हैं। जो भी लोग भी बोलते हैं 90% ऐसे आते हैं, 90% ऐसे आते हैं, वो भी लोग यही 4 ही चीज़ें होती हैं जो करके ले आते हैं। मैंने भी ऐसे ही 90% स्कोर किया, यही 4 चीज़ें करके। इससे ज़्यादा कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है 90% स्कोर करना। हर 10 बंदे में से 2 बंदों के 90% आते हैं। तो सिंपल सी बात है, यही 4 चीज़ें आपको करनी है। इससे आसान और इससे सिंपल तरीका कोई भी नहीं हो सकता कि आपको 90% स्कोर करना पड़े, ठीक है। तो यही सिमिलर बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी आप रखो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनो कि आप टाइम टेबल बना रहे हो कि 6 बजे उठना है, 8 बजे ये करना है, 9 बजे ये करना, कभी भी फॉलो नहीं होगा। 2 दिन फॉलो होगा, तीसरे दिन आप नहीं फॉलो कर पाओगे इसको, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप सिंपल रहो, जितना सिंपल रह सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड जय हिंद।